हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिटेल्ड सिलेबस विच यू हैव टू स्टडी फॉर 2023-24 फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 12। तो ऑब्वियसली अगर आप एक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हो, अभी सेशन शुरू हो रहा है और जोश बहुत ही हाई होता है और हम सब सोचते हैं कि यस इस बार तो कर डालेंगे हम, है ना। सो यहाँ पर आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली पढ़ने के वाले हैं। सो अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई जंग लड़नी है, तो जंग की तैयारी जो है वो इसी से पता चलेगी कि हम उस कला में जिसके बेसिस पे आपकी पूरी फाइट है वो स्किल्स आपके पास हैं या नहीं, और वो स्किल्स आपको क्या चाहिए वो आपको आपका सिलेबस बताएगा, राइट। सो लेट्स सी what is the syllabus. As I told you in the previous video कि syllabus सेम है पिछले साल वाला, कोई चेंज नहीं है, बट ऑब्वियसली आप तो 11th करके आए हो, अब आपको 12th में जाना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि 12th में आपका क्या सिलेबस है। तो पहली चीज़, जो भी कुछ आपने पाइथन में पढ़ा था 11th में, आपका पाइथन के लूप्स, कंडीशंस, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, वो सब तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि आपका 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। उस 70 थ्योरी में से भी आपको 7 से 8 नंबर 11th वाले सिलेबस में से आते हैं, राइट। सो इसलिए पहला टॉपिक ही हमारा यहाँ पे रिविजन टूर ऑफ क्लास 11th आ जाता है, बिकॉज दैट इज आस्क्ड इन दी एग्जाम। सैम्पल पेपर भी साथ में रिलीज हो गए, तो आप चाहो तो सैम्पल पेपर देख भी सकते हो कि आप उसमें से अभी भी कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे एज पर व्हाट यू स्टार्टेड इन क्लास 11th। हाँ, मुझे पता है अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैम 11th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। आधे लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैम आप तो कह रहे हो 11th में पढ़ा था, बट 11th में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग रिविजन टूर एज वेल। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो चैनल पर पाइथन के कोर्सेज भी हैं, एज वेल एज जो 11th की प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हो टू डू पाइथन इन डिटेल। बट जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको भी यहाँ भी कवर कराने वाली हूँ, और हम थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि 11th में नहीं पढ़ा है तो मैम क्या 12th में हो जाएगा। हम हैं तो ज़रूर हो जाएगा, है ना। सो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल। आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हो, पता है कि आजकल नोटिफिकेशन भी कस्टमाइज्ड होती है, तो आप अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो आएगी आपको आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई पढ़ लो, ठीक है। वैसे एक फिक्स टाइम पे ही आएगी, फिक्स डेज फिक्स टाइम पे आएगी, सो वो आप वैसे भी याद रख सकते हो, और नोटिफिकेशन ऑन रखना बेटर रहता है सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, एनी इंपॉर्टेंट अपडेट और एनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। सो वी विल बी हैविंग detailed lectures, we will be having detailed explanations, उसके साथ साथ हम हर टॉपिक वाइज PYQs करेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे, एंड हम ऑनलाइन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सको, ठीक है। सो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, देखो आप CBSE की साइट पे जाओगे, यहाँ से करिकुलम में जाओगे, यहाँ से 2023-24 पे जाओगे, तो आपके पास कुछ पेज आएंगे इस जैसे। यहाँ से आपको अकेडमिक इलेक्टिव्स में जाना है, एंड फ्रॉम हेयर यू हैव कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपके पास आ जाएगा। हमेशा पहले क्लास 11th का सिलेबस होता है और उसके बाद क्लास 12th का सिलेबस होता है। सो दिस इज योर क्लास 11th सिलेबस ओवर हियर, ठीक है, जो आप एग्जाम दे चुके हो, जिसमें आपने पाइथन करी थी, 45 मार्क्स का कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग था, एंड यू हैड दीज 2 थ्योरी चैप्टर्स। सो अब हम पहुंचते हैं क्लास 12th पे। सो वील स्क्रॉल डाउन टू रीच टू क्लास 12th। सो दिस इज योर क्लास 12th सिलेबस, जिसमें सेम 70 थ्योरी 30 प्रैक्टिकल होने वाला है। मेजर आपके सामने 3 यूनिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जिसके अंदर पाइथन होगी, तो 40 मार्क्स का आपको पाइथन है, 40 नंबर। सो मतलब आधे से ज़्यादा एग्जाम आपका पाइथन पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा 10 मार्क्स आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स है। डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ फॉर 20 मार्क्स। सो ये जो है ये IP में तो 11th में ही शुरू हो जाता है, बट 12th में हम करते हैं CS में यहाँ पर। सो डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ कि आप डेटा को एक सॉफ्टवेयर में, जैसे कि MySQL हो गया, Oracle हो गया, उसमें कैसे स्टोर करते हो, फिर उसके ऊपर कैसे हम कमांड्स देते हैं, सो वो सब आ जाता है, वो 20 मार्क्स का है। ये थ्योरी चैप्टर है, दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स, एंड दिस इज़ मेजरली पाइथन। सो जब हम सेलेक्ट करना शुरू करते हैं, यहाँ से सिलेबस देखना शुरू करते हैं, तो पहली लाइन ही क्या है, रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। पाइथन टॉपिक्स क्या पूरी पाइथन थी क्लास 11th में, तो 45 मार्क्स की थी, है ना। तो वो सब आपको आना चाहिए। वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं से लेकर कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ कैसे काम करता है, लूप्स कैसे काम करते हैं, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग के सारे जो फंक्शंस उसके ऊपर डिफाइंड थे, वो सब आना चाहिए।
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कराऊंगी, ठीक है। नहीं किया है 11th में, पता है मुझे 70% आप में से ऐसे होंगे जो ये लिख रहे होंगे अभी कमेंट्स में कि मैम 11th में तो पढ़ा नहीं था। डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। नाउ वी हैव फंक्शंस। यहाँ से एक्चुअली आपका 12th का सिलेबस शुरू होता है। सो अपने खुद के फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे 11th में हमारे पास एक टॉपिक था लाइब्रेरी फंक्शंस, इम्पोर्ट मैथ करो, फिर math.sqrt ऐसे करके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। पर यहाँ आप सीखोगे कि खुद के फंक्शंस भी हम कैसे बना सकते हैं, उन्हें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिन्हें इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अपने खुद के फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उसके साथ बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे आप पढ़ सकते हो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, लोकल, ग्लोबल। सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी। देन वी हैव दिस न्यू टॉपिक एडेड, ये पिछले साल से डिफरेंट है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये टॉपिक पिछले साल आपके सिलेबस में नहीं था, इस साल ऐड किया गया है, मे बी बिकॉज इट इज़ इन CUET ऑल्सो। तो ये CUET में है, इसलिए इस टॉपिक को ऐड किया है। लास्ट ईयर ये टॉपिक हमारे पास नहीं था सिलेबस में। सो दिस इज वन एक्स्ट्रा टॉपिक वी हैव। देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। तीनों टाइप की फाइल्स पे हम कैसे कैसे काम करते हैं। सो ऑल दैट इज देयर। सो ये किस लिए होता है कि जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो, जैसे 11th में आप पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हो, उसका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे कुछ टेम्परेरी टाइम तक रहता है, एंड द मोमेंट द प्रोग्राम इज ओवर द रिजल्ट इज गॉन, है ना। जैसे ही प्रोग्राम खत्म, उसका जो आउटपुट स्क्रीन पे था वो चला जाता है। आप चाहते हो कि वो परमानेंटली स्टोर हो, वो कहीं ना कहीं पर सेव्ड रहे, ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो वो चीज़ फाइल हैंडलिंग की हेल्प से होती है। 3 डिफरेंट तरीके आपको यहाँ पर सीखने हैं फाइल्स में डेटा स्टोर करने की, कि एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल है तो उसमें कैसे स्टोर होगा, बाइनरी फाइल है तो उसमें कैसे स्टोर होगा, CSV फाइल है दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, उसमें कैसे होगा। अभी बहुत डिटेल में मत जाओ, पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 40 मार्क्स का जो आपका पूरा पाइथन है, उसमें से 15 से 18 नंबर आपको सिर्फ इसमें से आते हैं। अब देख भी लो ना कितना बड़ा है, देखो यहाँ से फाइल हैंडलिंग शुरू है एंड इट गोज टिल हेयर। सो ये है आपका स्टैक, 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है। आपको पढ़ना है कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं। सो इस पे प्रोग्राम लिखने के लिए आता है। CS में काफ़ी प्रोग्राम्स लिखने के लिए आते हैं, पहले ही बता देती हूँ, एंड इतने मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। सो यू गेट प्रोग्राम ऑन दैट। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स है। सो ये सारी टर्म्स की नेटवर्क क्या होते हैं, कैसे बने, इनिशियली क्या शुरू हुआ, किस तरह से ट्रांसमिशन होती है, डिस्टेंस के बेसिस पे उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पैन, लैन, मैन, वैन एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। थ्योरी है, समझ आ जाएगी, ईजी है, मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। देन कम्स डेटाबेस मैनेजमेंट। सो इसमें आप पढ़ोगे कि डेटा क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, वी विल बी डूइंग ऑल दैट। और उसके बाद है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका SQL और पाइथन आपस में कनेक्ट होगा, कैसे मैं दोनों को आपस में कनेक्ट करूँगी, और मेरा पाइथन प्रोग्राम जो डेटा है वो SQL टेबल्स में स्टोर करेगा या वहाँ से फेच करके लाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक तो इस पे पेपर में क्वेश्चन आएगा ही 3 नंबर का, ठीक है, वो तो आना ही है। दूसरा, प्रैक्टिकल में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक तो करने के लिए लैब में, एंड यू हैव अ थिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट। सो जो प्रोजेक्ट है वो भी हम इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इट कम्स इन थ्योरी, इट कम्स इन प्रैक्टिकल, मोर ओवर आपका पूरा प्रोजेक्ट इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल ये तो 70 मार्क्स हो गया। 30 मार्क्स में आपको एक पाइथन प्रोग्राम दिया जाएगा, दैट इज फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। देन SQL क्वेरीज होंगी, 4 क्वेरीज बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। देन यू हैव रिपोर्ट फाइल, आपको एक फाइल बनानी होगी जिसमें 15 पाइथन प्रोग्राम लिखने हैं, 5 सेट ऑफ SQL के टेबल्स के ऊपर क्वेरीज लिखनी है, और कनेक्टिविटी वाले 4 प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। देन आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि एक पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, which could be like to manage a school, it could be to manage an institute, to manage a library की कौन सी बुक किसको issued है, हमारे पास कौन कौन सी बुक है, it could be for a departmental store, it can be for जैसे आजकल वेबसाइट्स आती है कि आपको घर रेंट पे चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो कौन सी एरिया में अवेलेबल है, या बाय सेल कर सकते हो, तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। Think of anything and you can make a software for that. So that is basically a project and Viva. So basically practical में Viva सबसे important होता है। यहाँ पे चाहे 3 मार्क्स लिखा हो, लेकिन एक जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है उसके सामने आपका पूरा का पूरा जो पूरी की आपकी जो तस्वीर खिंचती है उसकी आंखों में, वो सिर्फ वाइवा से खिंचती है।
तो बाकी सब चीज़ें तो हो जाती हैं, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर वाइवा, आपको आंसर्स अच्छे से आने चाहिए। और अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करोगे, सारी क्लासेस अटेंड करोगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वाइवा ना आता हो, है ना। प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी, बट अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आता। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल माई वीडियोज़ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज अपने आप को प्रॉमिस करो कि बस ये मैम का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, तो इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आएगी मैं देखूंगा और मैं रिवाइज भी करूंगा। बाकी आपको पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, हम PYQs करेंगे एंड हम क्विजेस भी करेंगे, फन क्विजेस, एंड वील हैव सम फन कॉन्टेस्ट ऑल्सो। सो जिसमें आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जीत भी सकते हो, AL कोडर्स मर्चेंडाइज। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन द होल ईयर। सो ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको मार्क्स ही नहीं देगा, लेकिन मज़ा भी देगा, तो आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय, इट वुड बी काइंड ऑफ अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट फॉर यू आउट ऑफ योर PCM एंड द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। सो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है टू ग्रो एज अ पर्सन। आपकी जो ब्रेन एक्सरसाइज है वो होती है कंप्यूटर साइंस में, मार्क्स तो आएंगे ही, एंड अ लॉट मोर यू विल हैव ऑन द चैनल। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने आप को प्रॉमिस करो कि यस, ये सब्जेक्ट में मेरे 100 आने वाले हैं, किसी भी हालत में 95 से कम तो आ ही नहीं सकते इफ़ यू गोइंग टू फॉलो मी, राइट। सो क्या करेंगे, अब हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में अपना नाम और अपनी सिटी लिखेंगे कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, एंड yes ma'am, I am determined to get my best marks in this subject करके आप कमेंट करोगे। लेट मी सी आप लोगों में जोश कितना है। भाई हमें तो बहुत जोश होता था जब कोई नया सेशन शुरू होता था ना, कि भाई कर लेना इस बार तो we are going to crack it, है ना। So let's see how many of you are full with josh and ready to crack a perfect 100 in this subject. So write down in comments your name and your city and say yes ma'am, I am ready, right. and बाकी ये जो भी suggested practical list है ये सारी आपको चैनल पे मिल जाएगी, ये सब हम करेंगे। सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हम और भी करेंगे। so that's your detailed syllabus explanation for 12 CS। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। नोट्स मेरी ऐप पे भी है, द ऐप इज़ AL कोडर्स, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आपको 12th के नोट्स मिल जाएंगे, एंड उसमें 12th का भी कोई कोर्स नहीं है, दैट इज़ फॉर कॉलेज लेवल, बट आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम AL कोडर्स ऐप। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर this video, and I will see you soon in the very first lecture जिसमें हम 11th के रिविजन टूर से स्टार्ट करेंगे। मेरी तरफ से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल वाले जो बोलेंगे ले लेना, अदरवाइज मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स, मेरी वर्कशीट्स आर more than enough to get the best marks in this subject. So that is it for this video. I'll see you soon. Bye for now. Take care.